this class. Hello everyone. Class, as you know that we are discussing on chapter that is the straight line. और स्ट्रेट लाइन में हमने जो होता है बहुत सारे जो होते हैं क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, है ना। यानी आई थिंक दैट 10.1 इज डन, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द, है ना, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना। क्लास, एज यू नो दैट बाय द डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन से आपको पता है कि इट्स अ काइंड्स ऑफ कर्व। एक ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है ना, जिसकी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, और डिस्टेंस बोथ आर सेम होता है ना। मैंने बताया था फर्स्ट डे डेफिनेशन में कि जैसे कि देखो एक सिंपल सी आप एज्यूम कैसे करोगे, है ना। सब बोल रहे हैं ऐसा कर्व है, कर्व मतलब कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है। वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये कर्व लाइन आप बोल रहे हो, सही सही बता दो कि कर्व लाइन बोल रहे हो या स्ट्रेट लाइन, है ना। तो देखो अगर इट्स अ काइंड ऑफ अ कर्व, एक तरह का कर्व है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन, लेकिन पास तो कर रही है। तो देखो ये जो होता है, अगर कोई भी दो पॉइंट हम इन कर्व पे लेते हैं, इस कर्व पे, ठीक है ना, तो ये पॉइंट से डिस्टेंस ये जो पास कर रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब पास कर रही है तो ये डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, और क्लास फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस दोनों डिफरेंट होता है ना, द मीनिंग ऑफ दिस। बट स्ट्रेट लाइन में आप कहीं से भी इसका डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो या कोई भी रिप्लेसमेंट निकालो, है ना, इससे हमें मतलब नहीं है। बट जो होता है ना, इसका जो डिस्टेंस जो होगा ना, वो एक ही आएगा या नहीं आएगा। किसी भी पॉइंट, कितना भी पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट ले लो, एंड वी हैव ऑलरेडी solve some questions on the basis of this कि how we can find the slope of this straight line। तो हमने जो होता है स्ट्रेट लाइन का, देखो इसमें हम लोग ने डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, ये फंक्शंस था ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करते थे, है ना, डिफरेंशिएट कर करके निकालते थे कि ये किधर को किधर जा रहा है, नहीं स्मॉल इंक्रीमेंट करते थे, फिर ऐसे पता ही नहीं चलता था कि ये जा किधर रहा, इधर ऐसे अगर यहाँ से आया इस पॉइंट पे तो सही रहा, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ, है ना। अगर कोई गाड़ी सपोज करो कि यहाँ से चल रही है, तो हम लोग हर एक पॉइंट पे उस गाड़ी की वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन मेजर करते थे, नहीं करते थे। फिजिक्स पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, मोशन पढ़ रहे थे, आई थिंक दैट चैप्टर में भी था मोशन। तो मोशन जब आप मेजर कर रहे थे, तो अगर गाड़ी ऊपर से नीचे जा रही है या फिर नीचे से ऊपर आ रही है ना, तब क्या होता था, हर एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन चेंज होता था या नहीं। चाहे ये नीचे जा रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, आई डोंट माइंड, है ना, इंक्रीज करें, या जब यहाँ से ऐसे चल रहा हो तो डिक्रीज करें, ठीक है ना। बट रेट ऑफ चेंज होता था ना, तो जब भी रेट ऑफ चेंज हो जाए तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कर्व लाइन। हम लोग का एजम मैथ्स वाले यही एज्यूम ही करते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज किसी की वेलोसिटी हो गई तो क्या बन गया, कर्व बनता है, नहीं बनता। आपने ग्राफ पे भी देखा होगा, है ना, जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो सर वहां पे बताए होंगे कि जो होता है ग्राफ कैसे बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ,
यूनिफॉर्म मोशन का कैसे बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे बनता है? ड्रॉ किया नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का क्या था? स्ट्रेट लाइन, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा था? कर्व लाइन बनता था या नहीं बनता? तो वहां पे जब हम लोग रेट ऑफ चेंज कुछ भी जो होता है फाइंड आउट करते थे तो डिफरेंशिएशंस का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो होता है, हमें देखो ना फिजिक्स पढ़नी, हमें पढ़नी है उसमें मैथ्स, तो वहां से हम लोग मैथ्स निकालते हैं। और ये जो होता है ना, जब भी कोई भी लाइन पास करती है ना, सपोज करो कि एक कोई भी लाइन है ना, ये अब देखो लाइन कहीं से भी पास करे उसका रेफरेंस पॉइंट तो होगा या नहीं होगा? बिना रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग किसी को भी कुछ नहीं बता सकते, है ना। तो फर्स्ट वी विल सर्चिंग द रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और दिस इज द एक्स डैश और दिस वन इज द वाई और दिस इज वाई डैश एक्सिस। और सपोज करो कि यहां से कोई भी लाइन पास कर रही है ना। अब कोई एक पॉइंट से, ये हो गया पी एक्स वाई, यहां से कोई भी एक लाइन पास कर रही है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, ये सी पॉइंट पे कट किया हो, सी पॉइंट पे क्या किया हो? कट किया हो बाई एक्सिस पे, ठीक है। वैसे जाने का तो कहीं भी जा सकता है। आई थिंक दैट कि ये पहला इक्वेशन हमने करवाया था, नहीं करवाया था, कोई नहीं, उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। सेकेंड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट भी निकलेंगे। सो क्लास, है ना, कोई नहीं। ये जो होता है सी पे चल रहा है और यहां से देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो किसी न किसी जो होता है एंगल पे एक्स एक्सिस के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, है ना। और नहीं होता तभी भी हम लोग क्या करते हैं वो भी देख लेना कि अगर ये इंक्लाइन नहीं होता, चलो इसका हम लोग एंगल मान लिया कि ये थीटा, ये क्या है? थीटा है। और ये जो है पॉइंट यहां से यहां तक, ये कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस पे जा रहा है? ये वाई, है ना। और ये कौन सा है? ये एक्स। तो क्लास ये यहां से यहां तक चल रहा है, ये इसको हम लोग नाम पूछते हैं एल एम, है ना, ओ क्यू, ठीक है ना। ये कोई नाम हो गया, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हमने जो अल्फाबेट लगाया वही है, ठीक है ना क्लास। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो होता है यहाँ से थीटा से, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो आई थिंक दैट क्लास ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक सी है, और तो ये भी क्या होगा? सी वाई, इट्स अ रेक्टेंगल, ये भी क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और ये लाइन दिस वैल्यू विल बी, ये कितना है? y माइनस सी, y माइनस सी, ये कोई भी डिस्टेंस है, and y minus c and this one x, ये x हो गया। तो चलिए हमें तो थीटा निकालना चाहिए, हमें थीटा के अलावा, क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना? स्लोप ऑफ द लाइन, क्या पढ़ना? और किसी का भी स्लोप हम लोग निकालें, किसी का भी स्लोप निकालें, वहां पे एंगल होगा ही होगा, बिना एंगल का स्लोप नहीं होता, होगा क्यों? कहते हैं ना, इसको जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था 10th में ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में, एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन था, और वो था कि हमें पार्क में क्या लगाना था? स्लाइडर, है ना। पार्क में आई थिंक दैट तो लास्ट क्वेश्चन था, है ना, आज में तो स्लाइडर लगाना था। तो स्लाइडर जब हम लोग लगाते हैं तो बच्चों के लिए लगाना, बड़ों के लिए? बच्चों, जो छोटे बच्चे जो होते हैं 1 to 5 क्लास, उसके लिए हम लोग कितना इंक्लाइंड देते थे?
कितना इंक्लाइन रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लाइन रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि 30 डिग्री। ये जो था ना, अगर यहाँ पे हमने एक सीधा ऐसे कोण खींचा ना, तो ये यहाँ पे जितना डिस्टेंस हम लोग उसका बढ़ाएंगे कर्व का, उतना ही वो असमतली बच्चे को होता है क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, गिरने का चांस कम होगा। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना, उसका थोड़ा सा स्टिफ कर देते हैं, नहीं उस पे 30 डिग्री पे हमने इंक्लाइन करा था, और जो बड़े बच्चों हैं ना उसके लिए थोड़ा सा जो है कम 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री पे इधर से जितना ऊंचा रहेगा ना बड़े बच्चे के लिए उतना मजा आएगा उसको, क्योंकि जो 30 डिग्री वाला इंक्लाइनेशन है उसमें तो गिरने का चांसेस कम होता है, और थोड़ा सा जो होता है ना हाइट से जिसको प्रॉब्लम है, उसका मतलब है कि वो बचपन में वो स्लाइडिंग नहीं किया। किसको हाइट से प्रॉब्लम है, किसी को नहीं, सबने खुद रखा है ना। तो क्लास ये जो होता है ना हम लोग स्ट्रिप करते हैं, तो यही इंक्लाइनेशन हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए होता है ना। हर एक जगह एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन, है ना, जहां पर भी देखो। तो चलिए इस लाइन का जो होता है स्लोप क्या होगा, तो क्लास स्लोप tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू जल्दी बोलो, pm अपॉन qm, और pm कितना था, y माइनस c अपॉन x, और इसको क्या करते हैं प्लस m, y माइनस c अपॉन x, ये क्या हो गया mx इक्वल टू y माइनस c, और c इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी y इक्वल टू mx प्लस c। अब जो होता है थोड़ा सा है ना, इसका एंगल हम लोग देखते, अगर ये x एक्सिस 0 हो जाए, x एक्सिस विल बी 0, अगर x एक्सिस 0 हो जाएंगे, x एक्सिस क्या होंगे 0, तब क्या होगा, y इक्वल टू, यहाँ क्या सोचूं मैं, y इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट, यानी दोनों के बीच में एंगल, अगर जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं क्लास, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, नहीं, अगर x एक्सिस इक्वल टू 0 डिग्री होगा, x इक्वल टू 0 होगा, तभी तो y इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, तो y इक्वल टू c। इस पॉइंट से मैं क्या समझूं, ये बताओ मुझे। देखो ये कोई भी y पे कोई भी कांस्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो ये समझ में आया, और y एक्सिस से ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, क्यों, पैरेलल है भाई, ये इसको जो होता है, ये इस पॉइंट से अगर जो पास कर रहा है, ये x ही 0 हो गया, तो ये और ये क्या हो, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा कभी क्या, ट्रेन के पटरी में कहीं एंगल देखे हो, हाँ देखा है, पूछो कहाँ, जहाँ पे ट्रेन जो होता है बैक करके आगे और पीछे, देखे हो, ऐसे करके क्रॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा होता है वहाँ पे, नहीं देखे हो, ट्रेन देखे हो, उसकी ट्रैक देखे हो पटरी, तो जहाँ से जो होता है यार्ड होते हैं, तो ट्रेन की यार्ड जो होते हैं, क्लास यार्ड देखे हो, नहीं देखे, देहरादून जाना है ना, वहाँ पे जो होता है, यहाँ पे भी मिल जाएगा हर्रा वाला में, है ना, ज़्यादा दूर जाने के लिए, जब हाँ हो सके, देखो हम लोग जो होता है ना, ऐसे हाथ जोड़ करके दोनों जब तो दोस्त जाते थे ट्रेन के पटरी पर चलते, है ना, दोनों हाथ जोड़ करके, आप लोग ऐसे चले हो, चल के देखना यार, कभी मजा आता है, ठीक है ना, नहीं देखे हो तो पटरी मिलता ही नहीं है, नहीं अब तो पहाड़ों तक भी पहुंचाती है इस गवर्नमेंट में, इसलिए डोंट टेक टेंशन, लिसन, तो सुनो छोड़ो, हमें स्ट्रेट लाइन पे आना है घूम करके, तुम लोग अगर जो एग्जाम्पल दोगे तो फिर डाइवर्ट हो,
मेरा ही एग्जाम्पल सुन कर। क्लियर है? देखो आप जो होता है वहां से चले, जब ये पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ? 0 डिग्री। और दूसरा, तो पहला केस तो ये हो गया क्लास, और दूसरा अगर y 0 होता है ना, y 0 होता है तब क्या होगा? सुनो, y 0 हो जाएगा तो mx प्लस सी, और ये कितना हो गया? माइनस सी अपॉन एम, यानी कि ये तो फिर कुछ नहीं निकलता है ना, ये फ्रैक्शन में ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे जाना। अब सुनो, चलो अगर कांस्टेंट कुछ ना हो, यानी कि ये लाइन मूव कर करके यहाँ से लेकर 90 डिग्री पर तो अनडिफाइंड हो जाता है, 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो, यहाँ से घूम करके फिर यहाँ पे आ जाए 180 पे, तब क्या हो जाएगा? 180 पे भी 0, ये कंप्लीट हो जाता है ना, फिर 0 एंगल एक्स एक्सिस के साथ हमें मेजर करना है। एक्स एक्सिस जहां घूम करके एक्स एक्सिस पे आया एंगल 0, ठीक है ना। तो हमेशा ये जो एंगल जो होना चाहिए ना स्ट्रेट लाइन से, वो 0 से ग्रेटर देन, है ना, और थीटा, ठीक है ना, और 180 से लेस देन, और 90 तो होना नहीं चाहिए, है ना। 90 होगा अनडिफाइंड होगा, उसका कोई मतलब निकलेगा। क्लियर है? तो ऐसे जो होता है हम लोग कर रहे हैं। चलो अब इसी को लाइन को 2 पॉइंट से पास करवाते हैं, ये तो 1 पॉइंट से हो गया, है ना। तो राइट डन लिख लो, एक कह रहा है क्लास कि अगर ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है ना, ये कोई भी एक और पॉइंट से पास है ना, x1 और y1 कोई एक और पॉइंट से पास करता है इसके थ्रू। तो बताओ इसका जो m होगा, पहले ये लाइन का इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू m x प्लस, अब ये लाइन जो है ना क्लास, ये लाइन, ठीक है ना, किसी न किसी, इसको x मान लेता हूँ, इसको x1 y1 ले लूंगा, कर लेते आगे तो आपके साथ। चलो ये किसी ना किसी अगर कोई पॉइंट से पास कर रही है ना, एक और पॉइंट से, क्लास लुक एट प्लीज डू नॉट लुक एट, ये अगर यहां से यहां तक है, ठीक है, पास कर रही है ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? x और ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? y। ये तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन। सुनो लिसन, ये क्या हो जाएगा? क्यों बातें कर रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? पानी नहीं है, वो पानी ना हो क्लास। लिसन, ये हमारा लाइन था, पहला लाइन। अब यहाँ पे ये कह रहा है, तो बताओ इस लाइन का स्लोप जो है ना, क्या होगा? m इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से आप करीब लेता हूँ पहले, ये कितना है? y माइनस, ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया? ये y x1 है ना, ये यहाँ से यहाँ ये हो गया x माइनस
x1 और ये भी क्या हो जाएगा x माइनस x1 और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 माइनस y, ठीक है ना, ठीक है ना, y माइनस यहाँ पे यार ये तो उल्टा हो जाएगा ना, x1 माइनस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x, ये पूरा ये है ना, ये क्लास लिसन। अब ये वी वेल नो अबाउट दिस, इस लाइन का जो स्लोप होगा है ना वो निकालना है, तो इस लाइन का इस पॉइंट से जो स्लोप है, तो इस लाइन से क्या है m इक्वल टू कितना हो गया y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, ऐसा करते हैं थोड़ा ये निकाल देते हैं माइनस, y माइनस y1 और माइनस 1 x माइनस x1 ये m इक्वल, और ये कितना हो गया क्लास y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। तो अगर कोई भी जो होता है ए दो पॉइंट से लाइन पास कर है ना, कोई भी दो पॉइंट से जब लाइन, सॉरी एक पॉइंट, एक तो खुद है लाइन का इक्वेशन खुद है x और दूसरा x1 और y, ठीक है ना, जब एक पॉइंट से पास करती है तब। फिर लिखो क्वेश्चंस, फिर मतलब के थ्योरम, व्हेन लाइन पासेस थ्रू टू लाइंस, टू पॉइंट्स, when line passes through two point, लिखो the equations of the line passes through point x1 y1 x2 y2 x2 y2। अगर ये जो होता है लाइन x1 y1 है ना एंड x2 y2, अगर इन दोनों से पास करें तो हमें कुछ नहीं, कहीं से भी पास करें, स्लोप इसका क्या है m इक्वल टू x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो m की जगह यहाँ पे हम लोग रख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये है x माइनस x1 और ये है y माइनस y1, ठीक है ना। ये जब दो पॉइंट से लाइन पास करेगी तब, ठीक है ना, जब क्या हो टू लाइन से पास करती है, क्लियर है, एक पॉइंट से दो पॉइंट से। तो अभी जो हम लोगों ने तीनों जो फार्मूला डिराइव किया क्लास, ये जो आया वो एक नजर पहले हम लोग इसको रब करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, कुछ उसके बाद में समझ में आएगा। ऐसे तो मैंने हवा में लग रहा होगा कि क्या 1 पॉइंट से पास करें, 2 पॉइंट से पास करें, लाइन ही तो पास करना है ना, इस पे भी हम पास को पास लगा रहे हैं। देखो क्लास लिसन, ये तीनों जो फार्मूला है y इक्वल टू mx प्लस c है ना, और दूसरा जो फार्मूला था y1 माइनस y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और तीसरा फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास तीन फार्मूला, हमारे तीन अनमोल रतन जिससे क्वेश्चन है ना, कितने तीन अनमोल रतन। चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लास देखो x अपॉन ए y अपॉन बी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म करना है, तो ये कितने पे कट करा है b पे और ये a पे,
दिस इज द एक्सिस 0 0, इसको मान लो क्या ए और ये बी, इस पे कट करा। अब सुनो, ये ए है और ये बी है और ये क्या है सी है। तो क्लास मैं आपको बता दूं कि ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, दिस वन यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और ये भी क्या हो जाएगा x, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस y, सो दिस विल बी ऑल्सो, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, ज्वाइन कर देंगे इसको यहां से यहां तक, ठीक है ना। अब अच्छा बताओ, ये स्लोप जो लाइन का इक्वेशन है वो स्लोप फॉर्म में निकलेगा, स्लोप हमें निकालेंगे। और स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही तो ये इंक्लाइन कर रहा होगा, जितना ये एरिया इस ट्राइंगल का एरिया जितना ये कवर कर रहा है। ये बड़ी सी ट्राइंगल देखो, एक बन रहा है ना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, देखो इसका एरिया कितना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, एक ही हो गया, है ना। जस्ट स्टॉप योर राइटिंग क्लास, ये एरिया इतना हो गया। अब हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में लाना है, यानी कि ये तो हो गया, एरिया सब निकल गया शुरू, है ना। तो इस फॉर्म में निकालने के लिए क्लास ये जो होता है 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APO, ये यहाँ से यहाँ तक किसको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल PO, ऐसा सबका दोनों का एरिया देखो। तो देखो इन दोनों का एरिया जो ऐड करेंगे उसका ये एरिया हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इसका एरिया क्या होगा बताना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट x है ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आना भी चाहिए। ट्राइंगल जो है ना, यहाँ से देखो ये और ये क्या हो गया, क्या हुआ, बता दिया मैंने, ये क्या हो गया BX प्लस AY, कट गया। ये क्या हो गया AB इक्वल टू BX प्लस AY, दोनों साइड AB से डिवाइड कर रहे हैं, क्या, दोनों साइड AB से। तो क्लास क्या हो गया 1 इक्वल टू BX अपॉन AB प्लस AY अपॉन AB, कट गया BB। तो ये कितना हो गया 1 इक्वल टू x अपॉन A प्लस y अपॉन B। तो ये हमने सारे जो होता है लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म हो, 1 लाइन से पास कर, 1 पॉइंट से पास कर रहा हो, 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, है ना, वी हैव डन। अब हमें एक इक्वेशन और बच गया, नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म। उसको जो होता है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, बट जो होता है अभी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन।